आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ एक बहुत ही बेहतरीन स्ट्रेटेजी शेयर करने वाला हूं, जिसमें आप मात्र 20,000 रुपए लगा के 20 लाख तक का प्रॉफिट कैसे कर सकते हो। एक दिन में ये होने वाला नहीं है, ये चीजें ध्यान रखना। लेकिन धीरे धीरे 20,000 रुपए को बढ़ाते बढ़ाते आप 20 लाख रुपए तक ले जा सकते हो। इनफैक्ट इससे ज्यादा भी ले जा सकते हो। तो आपको ऑप्शन बाइंग स्ट्रेटेजी के बारे में मैं आपको बताने वाला हूं, जिसमें आप डेली प्रॉफिट निकाल सकते हो। लेकिन कंडीशन कुछ है, उस कंडीशन को आपको देखना है। और इस वीडियो में लाइव अभी मार्केट आपका चल रहा है और लाइव मार्केट में भी मैं आपको बताने वाला हूँ। और जैसा कि आज आप सभी ने देखा, 6 अगस्त का दिन था, फिर निफ्टी की एक्सपायरी थी। अगर आपने एनालिसिस वीडियो देखा होगा तो उसमें हमने बताया था, जब मार्केट आज आपका नीचे आएगा पुट ऑप्शन की तरफ जाएगा, और डिटो बहुत ज्यादा अच्छा मार्केट पुट ऑप्शन की तरफ गया। छोटे अमाउंट से डेली प्रॉफिट करते जाओगे और आप अपने कैपिटल में उसे ऐड करते जाओगे, बस आपको बहुत ही अच्छा खासा एक का पॉइंट पे प्रॉफिट मिलना स्टार्ट हो जाएगा। तो ध्यान से समझिएगा, तब जाके मजा आएगा इसमें। सबसे पहले चीजें क्या होगी, दो तीन कंडीशन होगी, दो तीन कंडीशन आपको फुलफिल करना पड़ेगा, तब जाके एक अच्छी आप वहां पे स्टॉक सिलेक्शन कर सकते हो। तो सबसे पहले क्या हम लोग बात करेंगे, स्टॉक सिलेक्शन। स्टॉक सिलेक्शन में आपको क्या देखना है, किस हिसाब से देखनी है। स्टॉक सिलेक्शन के एफएनओ के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। ऑप्शन ट्रेडिंग के बारे में बात करना है, जो स्टॉक्स के आपका ऑप्शन होता है उसके अंदर हम लोग बात करने वाले हैं। लगभग आपको पता है जो पूरे मार्केट में 6,000 से ज्यादा स्टॉक्स है, उसमें आपको ढूंढना है कि किस स्टॉक्स में आप जा सकते हो और वो बहुत ही बेहतरीन आपके लिए वर्क कर सकता है, और उसमें आप ऑप्शन बाइंग करके एक अच्छा प्रॉफिट जनरेट कर सकते हो। तो उसके लिए आपको क्या क्या करना पड़ेगा, क्या क्या चीजें हैं, उसको आपको देखना पड़ेगा। सबसे पहले आपको देखना पड़ेगा जो कौन सा स्टॉक्स 2% से ज्यादा, 2% से ज्यादा ऊपर या नीचे गया है, और कब, 9:25 तक। ये वाली चीजें ध्यान रखनी है। पहला कंडीशन ध्यान रखना है। पहला कंडीशन क्या है, 9:25 या 30 तक 2% से ज्यादा ऊपर या नीचे, जैसा कि यहाँ पे आपको लिखा है, तुमसे फाइंड आउट कर सकते हो। एक एक चीज बताते हुए चलेंगे ताकि आपको समझ में आना आ जाए। 2% से ज्यादा स्टॉक सिलेक्शन आपको करने के लिए सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, आप जो गूगल में ओपन कर लेना है, और एडवांस डिक्लाइन रेशियो आप यहाँ पे देख सकते हो। एडवांस डिक्लाइन रेशियो आप जैसे सर्च करोगे ना, ठीक है, आपके पास ये पूरा पेज ओपन हो जाएगा, और मनी कंट्रोल की वेबसाइट है। और यहाँ पे आप देख सकते हो जी, निफ्टी, बैंक निफ्टी, निफ्टी मिड कैप 100, निफ्टी नेक्स्ट 50, निफ्टी 100, निफ्टी 20। इसमें आपको देखना है क्या है जी, निफ्टी 50 पर क्लिक करके आपको देखना है जी कितने स्टॉक्स में। यहाँ पे आप अगर देखोगे ध्यान से तो यहाँ पे परसेंटेज भी लिखा है। मैं इस बार जूम करके आपको दिखा देता हूँ। देखो, ब्रिटानिया 2.86% आपका बढ़ा है, जेएसडब्ल्यू स्टील 2.77% बढ़ा है। तो बस अर्थ यही चीजें आपको देखनी है, जो लूजर में कौन सा है और हाई में कौन सा है। ठीक है, आप निफ्टी में भी देख सकते हो, बैंक निफ्टी में भी इजीली आप देख सकते हो। यहाँ पे मिड कैप का 100 जो दिया है इसमें भी देख सकते हो, ठीक, 50 में, और निफ्टी 100 में भी आप देख सकते हो। पूरा ये चीज आपको लिस्ट करके बता देगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। इसको करना एक वाला प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। ठीक है, कैसे आपको 2% से ज्यादा या 2% से कम देखना है, राइट। अगर अभी भी कोई दिक्कत है तो बताना। तो हम लोगों का एक क्लियर हो गया। यहाँ पे जो 2% का अप एंड डाउन कौन सा स्टॉक्स है, और 9:30 तक आपको बशर्ते ये चीजें सिलेक्ट कर लेनी है। और उस स्टॉक्स में आपको क्या देखना है, जो वो स्टॉक्स जो है वो सीधा ऊपर की तरफ मूव करता हुआ दिखे, फर्स्ट कंडीशन, या लगभग कम से कम 45 डिग्री के एंगल तक, 90 डिग्री से लेके 45 डिग्री के एंगल के बीच में ही मूव करता हुआ दिखा है। ऐसा नहीं जो ऊपर बढ़ गया और ऐसे घूम रहा है, ऐसा बिल्कुल स्टॉक्स में नहीं जाना है, ध्यान रख लेना। अगर ऐसे आपका घूमते रह गया, जैसे मार्केट ऊपर 2% 3% बढ़ा है और एकदम सीधा लाइन पे, उसमें आपको नहीं जाना है। जब तक 90 डिग्री का एंगल और लगभग 45 डिग्री के एंगल के बीच अगर मूवमेंट ऐसे करता हुआ दिखे, ऐसा मूवमेंट करता हुआ दिखे, या इस हिसाब से, तभी जाके इसके अंदर जाना है। तो ये ऊपर का साइड में हमने बताया, नीचे के साइड में इस हिसाब से कर सकता है, एक ऐसे गिर सकता है, एक ऐसे ऐसे करके गिर सकता है, और नहीं ऐसे ऐसे अगर हो तो बिल्कुल इसको छोड़ देना है, इसको छोड़ देना है, इसको सिलेक्ट कर लेना है, राइट। 9:30 तक ही आपको देखना है, ध्यान से देख लेना। और अगर 9:30 के बाद अगर 2% से ज्यादा बढ़ता है ना, उसको इग्नोर कर देना है, उसको छोड़ देना है। 6,000 स्टॉक्स में मैंने आपको बताया कैसे सिलेक्ट कर सकते हो, उसमें कोई दिक्कत आपको नहीं आने वाली है। और यहाँ पे 90 डिग्री से लेके 45 डिग्री के एंगल के बीच में वो काम करना चाहिए। उसके बाद उस स्टॉक्स का आपको वॉल्यूम देखना है, उस स्टॉक्स का वॉल्यूम देखना है। वॉल्यूम देखने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, सिंपल मैं बताता हूँ। वॉल्यूम देखने के लिए आपको गूगल पे आ जाना पड़ेगा, और गूगल पे आने के बाद आप एनएससी ऑप्शन चेन आपको लिख कर सर्च कर लो। ऑप्शन चेन का पहले आप लिंक पे क्लिक कर लो, आ जाएगा। यहाँ पे देखो, यहाँ पे जो सिंबल लिखा है ना, सिलेक्ट सिंबल, आप सिंबल पे क्लिक करो और कोई भी स्टॉक्स, अब बहुत सारे स्टॉक्स यहाँ पे आपको दिखेंगे। आप जैसे कि मैं यहाँ पर डीएलएफ का देखता हूँ, डीएलएफ का आ गया।
अब यहाँ पर देखो, इसको क्या करता हूँ मैं, बेस्ट व्यू पर क्लिक कर लेता हूँ। अब यहाँ पे आपको वॉल्यूम दिख जाएगा, इधर इस साइड वॉल्यूम दिखेगा, और जो अभी आपका प्राइस चल रहा होगा उसके हिसाब से आप वॉल्यूम दोनों साइड में देख लो, ठीक है। तो कॉल साइड में वॉल्यूम ज्यादा है या पुट साइड में वॉल्यूम ज्यादा है? अगर वॉल्यूम ज्यादा है कॉल साइड में और मार्केट ऊपर जा रहा है तो डेफिनेटली ऑफ की साइड में जा सकता है, उसके बाद उसमें आप एंट्री बना सकते हो, ठीक है। अब हमें क्या करना है, ये वाली चीज हो गई, थर्ड तो कंप्लीट हो गया हम लोगों का। फर्स्ट स्टॉक कंप्लीट हो गया 2% से ज्यादा ऊपर या नीचे, और इसमें भी, और 2% के ऊपर अगर हो, ध्यान से देखना, तो कॉल वाले साइड में, ठीक है, और 2% का नीचे हो तो पुट वाले साइड में वॉल्यूम आपको देखना है जो ज्यादा है कि नहीं है। हो गया, ओपन डाटा हो गया। उसके बाद आपको क्या देखना है, 9:25 पे टॉप गेनर और टॉप लूजर आप यहाँ पर फाइंड कर सकते हो, ठीक है। अब टॉप लूजर टॉप गेनर 9:25 तक 9:30 तक आप देख सकते हो जो टॉप गेनर कौन कौन से स्टॉक्स काम कर रहे हैं, और उस स्टॉक्स के बारे में मैंने पहले ही बता दिया। जो एडवांस डिक्लाइन रेशियो में आप आओगे, निफ्टी 50 के भी आप देख सकते हो जो टॉप लूजर और टॉप गेनर में कौन कौन काम कर रहे हैं। निफ्टी बैंक में भी देख सकते हो, मिड कैप 100 में भी देख सकते हो, निफ्टी 100 में भी आप देख सकते हो, दिख रहा है। निफ्टी 100 में मेरिको जो है 5% से ज्यादा गिरा है। मैं एक बार मेरिको आप लोगों के सामने लाइव सर्च करके भी दिखा देता हूँ। आप यहाँ पे देखो मैरिको, आप यहाँ पर डायरेक्टली आप देख सकते हो दोस्तों, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, अभी भी लाइव चल रहा है, दिख रहा है ना, 5% से ज्यादा, और यहाँ पर जो दिखा है एकदम सही है, कोई डेटा में दिक्कत नहीं है। चलो, और उसके बाद आपको क्या करना है, उसके बाद आपको क्या करना है, उसके बाद आपको ये चीजें देखनी है, जो 9:25 में उसका कैंडल, 9:25 में आपको कैंडल देखना है, 10 मिनट का टाइम फ्रेम लगा कर रखना है, ठीक है। जैसे मान लो जो कोई स्टॉक्स है, जैसे मैं आपको दिखाता हूँ, ठीक है। चलो HDFC है, HDFC पे ही आ गया, यहाँ पे HDFC में सर्च करते हैं। यहाँ पे इसको क्या करना है, इसके पहले आपको यहाँ पे आ जाना है, इसके पूरे ग्राफ में आ जाना है। ग्राफ में आने के बाद आपको क्या क्या चीजें करनी है, तो जैसे ग्राफ में आने के बाद आपको क्या देखना है, इसके ग्राफ में आपको क्या देखना है, यहाँ पे देखना है जो 9:25 का कैंडल, क्या देखना है, 9:25 का कैंडल, राइट। आते हैं यहाँ पे, आप देख सकते हो 9:25 का कैंडल, राइट। ये वाला कैंडल है, और ये वाला कैंडल यहाँ पे आप देख लो 9:25 का है। यहाँ पे देखो इसका हाई है, और यहाँ पे देखो इसका लो है, ठीक है। लो को ब्रेक किया है, नीचे के साइड हम लोग बढ़ेंगे, पुट ऑप्शन की साइड चलेंगे, ठीक है। हाई को ब्रेक करता, ऑफ की साइड जाते, सिंपल है। हाई को ब्रेक नहीं किया तो पुट ऑप्शन की साइड जाएंगे, और इसका एसएल जो होगा, स्टॉप लॉस, यहाँ पे इस हाई के पास में लगा कर रखेंगे। इस लो को ब्रेक करने के बाद अगर मार्केट नीचे की तरफ है या हाई की तरफ मार्केट है, तो मार्केट ऊपर जा रहा है तो लो के पास में एसएल लगा कर रखेंगे, अगर नीचे जा रहा है मार्केट तो हाई के पास में एसएल लगा कर रखेंगे। एक बार लिख लो कॉपी पेन पे, बहुत अच्छा रहेगा। यह वीडियो को बार बार आप देख लेना, कोई दिक्कत अगर आए तो। मैं ज्यादातर कोशिश करूंगा मेरे भाई, जो आपको सही तरीके से आपको समझ में आ जाए, ठीक है। उसके नीचे आप चले जाना, और उसके बाद आप एंट्री ले सकते हो, और एंट्री लेने के बाद एक अच्छा मूवमेंट आप नीचे के साइड पकड़ सकते हो। और ये कब तक देखना है, ऐसा नहीं जो मेरे भाई पूरे दिन भर देखना है। ऐसा होता है ना, जो भाई कैंडल जो ये मान लो जो 9:25 का कैंडल बन गया यहाँ पे, तो ये कब तक ये ब्रेक करेगा, यहाँ पे लो है और यहाँ पे हाई हो गया, तो ये कब तक आपको वेट करना है। तो देखो इसके लिए आपको 11 AM तक का वेट करना है। अगर 11 बजे तक ऊपर ब्रेक कर गया तो ऊपर के साइड में चलेंगे, या 11 बजे तक नीचे ब्रेक कर गया तो नीचे के साइड यानी पुट ऑप्शन के साइड में चलेंगे। 11 बजे के बाद इसमें एंट्री नहीं लेना है। सो मैं आपको सिंपल बता रहा हूँ ताकि आप प्रॉफिट डेली जनरेट कैसे कर सकते हो और किस हिसाब से। 6000 स्टॉक्स है, 6000 स्टॉक्स में अगर आप फाइंड करोगे तो जरूर कोई ना कोई 2% से ज्यादा और 2% तक कम आपको मिल ही जाएगा, जिसका फ्यूचर एंड ऑप्शन होगा। कहाँ से ढूंढना है बता ही दिया। और सीधा जब ऐसे जाता हुआ दिखेगा, या आपको 90 डिग्री या 45 डिग्री का ऊपर या नीचे आता हुआ दिखेगा सीधा, तब जाके आपको उसमें एंट्री बनानी है। उसका वॉल्यूम भी देख लेना है, और 9:25 के करीब आप उसका टॉप गेनर या टॉप लूजर भी उसमें देख सकते हो। 9:25 कहने का मतलब क्या है, पूरे स्टॉक्स को आप 9:25 में आप फाइंड आउट कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। और 9:30 तक आपको पता चल जाएगा, ठीक है, जो ये आपको 9:25 वाला को ब्रेक करके ऊपर गया या नहीं गया, इसके लो को ब्रेक कर रहा है कि नहीं कर रहा है। अगर ब्रेक कर दिया तो जाएंगे, नहीं ब्रेक किया तो नहीं जाएंगे। 2-3 स्टॉक्स को आप देखते रहो, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद आप क्या देखोगे, उसके बाद 6 नंबर में है, अगर निफ्टी नीचे की साइड में हो और निफ्टी ऊपर की साइड में हो तो क्या करना है, ध्यान से समझो। स्टॉक्स की तो चार्ट आपने देख लिया, चलो अब देखो यहाँ पे क्या है, 9:25 में स्टॉक्स वाले का चार्ट का कैंडल देखना है। उसके बाद आपको क्या देखना है, निफ्टी जो है 9:25 या 30 मिनट तक निफ्टी ऊपर है या नीचे है, तो ध्यान से समझना। अगर 9:25 या 30 मिनट तक, चलो इसके बारे में 6 नंबर बताते हैं, ठीक है। 9:30 तक देखना, अगर निफ्टी ऑफ है यानी ऊपर की साइड है, ठीक है,
ऊपर के साइड है तो हम लोग यहाँ पे जो स्टॉक्स आप 2% अप या डाउन आपने देखा होगा, अप या डाउन, उस दोनों में हम एंट्री बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी। निफ्टी अगर अप की साइड में है तो एंट्री आपकी बन सकती है दोनों साइड में। नीचे भी अगर जो मार्केट जा रहा है उधर भी आप ले सकते हो और ऊपर भी जा रहा है उसमें भी ले सकते हो। लेकिन अगर निफ्टी नीचे है 9:30 तक, अगर निफ्टी आपका डाउन है तो ओनली आपको मेरे भाई 2% से ज्यादा जो गिरा है उसी में आपको एंट्री बनानी है। 2% से ऊपर जो है उसमें एंट्री नहीं बनानी है। बताता हूँ एक बार फिर से, मैं बताता हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए। थोड़ा सा डिफिकल्ट अगर हो रहा होगा तो देखो क्या है, निफ्टी को देखना है जो 9:30 तक निफ्टी अगर ऊपर के साइड में है तो आप दोनों साइड आप जा सकते हो, ठीक है। आपका मार्केट अगर जो स्टॉक्स है वो नीचे जा रहा है, रेड कैंडल के साइड में जा रहा है, या अप या ग्रीन कैंडल के साइड में जा रहा है, ठीक है, दोनों साइड में आप एंट्री बना सकते हो अगर निफ्टी अप की साइड में है तो। लेकिन 9:30 तक अगर आपने देखा जो निफ्टी डाउन में है तो सिर्फ आपको डाउन वाले ऑप्शन में ही जाना है जो 2% से नीचे गिरा है। ओके, अभी दिया जो उस स्टॉक का 9:25 पे 10 मिनट का टाइम फ्रेम लगा दोगे तो 9:25 का एक ही कैंडल आपको दिखाएगा। उस कैंडल के हाई और लो को मार्क कर लेना, लो को ब्रेक करे नीचे जाना, ठीक है, और साथ में आप वहां पे देखना ये 90 डिग्री का या 45 डिग्री का एंगल के हिसाब से काम करे। उसके बाद क्या है, उसके बाद एंट्री पॉइंट के लिए जैसे कैसे आपको एंट्री पॉइंट करना है, किस हिसाब से एक होता है ना कि एंट्री कैसे आपको बनानी है। मान लो जो, चलो ठीक है, आपने स्टॉक्स देख लिया, आपको एंट्री कब बनानी है। यहाँ पे आपको दिख रहा है सपोर्ट। अगर सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस नहीं निकालने आता है मेरे भाई तो एक बार वीडियो मेरा देख लेना। यहाँ पे आपका सपोर्ट दिख रहा है, ये सपोर्ट है कि नहीं, और रेजिस्टेंस इस लेवल पे है, राइट। जब सपोर्ट को ब्रेक कर दे मार्केट तभी जाके आपको एंट्री बनानी है, ये चीजें ध्यान रखना। यहाँ पे भी दिखा, देखो यहाँ पे सपोर्ट कहाँ है, ये वाले सपोर्ट है। रेजिस्टेंस कहाँ है, यहाँ पर रेजिस्टेंस है। सपोर्ट को ब्रेक किया, मार्केट नीचे आया। समझ में आ रहा है मेरे भाई। तो आपको एंट्री पॉइंट कहां बनानी है, किस हिसाब से बनानी है, तो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के ऊपर आपको एंट्री बनानी है। अगर मार्केट अगर आपका ऊपर की साइड में है, अगर आप कॉल ऑप्शन को बाय करने वाले हो तो रेजिस्टेंस को ब्रेकआउट करे, ठीक है, तो जाएंगे। और अगर आप नीचे पुट ऑप्शन के साइड में हो तो सपोर्ट को ब्रेक डाउन करता है तो नीचे की साइड में जाएंगे, ठीक है। उसके बाद एक और चीज इसमें आपको ध्यान देनी होती है। देखो मार्केट में जो स्टॉक्स है डेली बेनिफिट करने के लिए बहुत सारी चीजें होती है, जो छोटी छोटी चीजों पे आप ध्यान दोगे ना बहुत अच्छा बेनिफिट निकाल सकते हो। उसके बाद आपको क्या देखना है, कैंडल स्टिक पैटर्न आपने पढ़ा होगा। कैंडल स्टिक पैटर्न में जो बताता है मेरे भाई जी, एक कैंडल स्टिक पैटर्न अप की साइड में जा सकता है या डाउन की साइड में जा सकता है, आप उसको भी फॉलो कर सकते हो। दोनों कंडीशन में हो सकता है। सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस पे भी आप एंट्री बना सकते हो। अगर सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस आपको नहीं दिख रहा है, दिक्कत है वहां पे, तो आप बुलिश और बेलिश कैंडलस्टिक पैटर्न 5 मिनट का टाइम फ्रेम पे आप उसे यूज कर सकते हो और देख सकते हो। स्टिक पैटर्न इस हिसाब से होता है। मान लो यहाँ पे अप डाउन किया, यहाँ पे ब्रेकआउट दिया तो ऊपर की साइड चलेंगे, या यहाँ पे हैमर बना रहा है, ठीक है, या यहाँ पे हैंगिंग मैन बना रहा है। इस सभी चीजों पे आप एंट्री बना सकते हो, देख सकते हो। थर्ड पॉइंट क्या है, जब कब आपको एंट्री नहीं लेनी है। देखो कब एंट्री नहीं लेनी है, सिंपल मैं बताता हूँ कब एंट्री नहीं लेनी है। देखो यहाँ पे जैसे, ठीक है, यहाँ पे देखो ए वायर नीचे आया, नीचे आने के बाद थोड़ा सा ऑफ गया, उसके बाद नीचे आया, तो आपको यहाँ पे एंट्री बन रही थी, यहाँ पे एंट्री बनाना है। लेकिन अगर यही नीचे आया और ये ज्यादा यानी 60% ये अपने आप को मेरा भाई रिटेस्ट किया, ठीक है, ऊपर की साइड या नीचे की साइड, तब जाके नीचे आया, इसमें एंट्री नहीं बनानी है। या मार्केट ऊपर जा रहा है फिर अपने आप को 60% से ज्यादा डाउन किया और इसके बाद अगर ऊपर जा रहा है तो इसमें एंट्री नहीं बनानी है। हाँ, ऊपर जा रहा है, थोड़ा सा नीचे आकर अगर ऊपर जाए तो इसमें एंट्री बना सकते हैं डेफिनेटली। इस ब्रेकआउट पे कोई दिक्कत आपको नहीं होने वाली है। समझ में आ रहा है मेरे भाई, बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, समझ लेना, ठीक है। रिजेक्शन बहुत ही केयरफुल आपको रखना है। और उसके बाद ये 9:25 का हाई और लो को मैंने बता ही दिया, जो 11 बजे तक आप वेट कर सकते हो, 11 AM तक वेट कर सकते हो। अगर 11 AM तक अगर 9:25 के हाई और लो को ब्रेक करके ऊपर नहीं जाता है अगर वो स्टॉक्स, तो आप उसमें एंट्री नहीं बनाओगे। अगर आपका एंट्री बन गया है, अब आता है मेरे भाई एग्जिट। एग्जिट कैसे करना है, तो एग्जिट करने के लिए मेरे भाई आपको बस कुछ नहीं करना है, ठीक है। मान लो जो आपका एक कॉल ऑप्शन आपने कोई लिया, 10 का कॉल ऑप्शन आपने लिया ऑप्शन में, किसी भी स्टॉक्स ऑप्शन में, वो बढ़ के मेरे भाई मान लो जो 20 रुपए चला गया, तो आप क्या करोगे, आप एयरसेल कम से कम मेरे भाई 5 पॉइंट का लगा तो लोगे, ये तो कंफर्म है, जो एयरसेल बढ़ाते चलोगे, एयरसेल को ट्रेल करते हुए चलोगे। ये चीजें ध्यान रखना, एक बार प्रॉफिट में आने के बाद नुकसान नहीं लेना है, एयरसेल को ट्रेल करते हुए चलना, भले कम प्रॉफिट हो लेकिन प्रॉफिट हो। उसके बाद आपको क्या इंडिकेटर लगाना है, ठीक है, उसके लिए मैं और बता रहा हूं। उसके लिए आपको इंडिकेटर क्या लगाना है, उसके लिए आपको इंडिकेटर लगाना है SMA। यहाँ पे मैं इंडिकेटर में सर्च करता हूँ और मैं दिखाता हूँ SMA इंडिकेटर, यहाँ पे जो है, ठीक है, ये वाला इंडिकेटर SMA आपको लगाना है, ठीक है।
एसएमए जब लगाओगे, इसको क्लिक कर लोगे तो कौन सा एसएमए लगाना है, तो यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ, ध्यान से देखो। इस 8 एसएमए लगाना है, लेंथ में 8 करना है, ठीक है, और स्टाइल में और विजिबिलिटी आप देख लो, ठीक है, 8 करके ओके कर लेंगे। ध्यान से देखो, ये कब तक, देखो जब तक ये इसके नीचे रहता है, इस लाइन के नीचे है, आराम से इजीली हो। जब इस लाइन को क्रॉस करके यहाँ पे 2 कैंडल आपने देखा, जिस 2 कैंडल इस लाइन के ऊपर गया और यहाँ पे क्लोज किया, अब आपको यहाँ पे एग्जिट कर लेना था। क्या कर लेना था? एग्जिट कर लेना था, यहाँ पे आपको एग्जिट कर लेना था। समझ में आया? मैं फिर से बताता हूँ, ध्यान से देखना, यहाँ पे बताऊंगा ताकि आपको समझ में आ जाए। आपको एसएमए क्या लगाना है, 8 एसएमए लगाना है और उसकी सेटिंग भी दिखा दिया हमने, ठीक है। जैसे एसएमए की लाइन ए है, समझ में, और कैंडल नीचे के साइड में ऐसे जा रहा है, और जैसे एक कैंडल इसको टच किया और एक कैंडल दूसरा कैंडल टच करके ऊपर कंप्लीट किया इस लाइन को, आपको यहीं पे एग्जिट कर लेनी है। अगर ऐसे ऊपर के साइड में एसएमए है, ऊपर की साइड मान लो, जो आप ऊपर की साइड लिए हो, कॉल ऑप्शन को लिए हो, तो यहाँ पे अगर आपका जा रहा है, यहाँ पे कैंडल आपका जा रहा है ऊपर के साइड, जहां पे एक कैंडल आपको, यहाँ पे 2 कैंडल इस एसएमए लाइन को नीचे यहाँ पे अगर क्लोज करता है, तो यहाँ पे ही आप एग्जिट ले सकते हैं। उम्मीद है चीजें समझ में आ गई होगी, जो एग्जिट कैसे लेना है और एंट्री कैसे लेनी है, ठीक है। स्टॉक सिलेक्शन में थोड़ा सा आप ध्यान से केयरफुल अगर काम करोगे, बहुत मजा आएगा। और जैसा कि हमने अभी लाइव में भी आपको बताया कि क्या क्या चीजें हो सकती है, रिपीट कर देता हूँ। फुल समरी क्या आया, 2% से किसी भी स्टॉक्स में, जिस स्टॉक्स में जाओगे 2% से ज्यादा ऊपर या नीचे होना चाहिए, और ऊपर भी जाए तो कम से कम एक सीधी लाइन में जाए या 45 डिग्री के एंगल में, इस दोनों के बीच में ऊपर जाता हुआ दिखे, तब आपको एंट्री बनानी है। वॉल्यूम आपका उसका देख लेना है, जो इस कॉल ऑप्शन की तरफ वॉल्यूम ज्यादा है ना, अगर ऊपर जा रहा है तो, और पुट ऑप्शन की तरफ जा रहा है तो पुट ऑप्शन की तरफ वॉल्यूम ज्यादा है ना, ये वाली चीजें आपको देख लेनी है। उसके बाद आपको देखना है क्या, जो 9:25 पे, ठीक है, 9:25 वाला जो उसका कैंडल है 10 मिनट का, उसके हाई को ब्रेक करके ऊपर गया ना, लो को ब्रेक करके नीचे गया ना, ये वाली चीजें देखनी है। और साथ में निफ्टी का भी देखना है, कि निफ्टी 9:25 या 9:30 तक निफ्टी प्लस की साइड है या माइनस की साइड है। प्लस की साइड रहेगा तो आप स्टॉक्स के पुट ऑप्शन को या कॉल ऑप्शन को भी ले सकते हैं। लेकिन अगर स्टॉक्स में निफ्टी अगर नीचे है, ठीक है, तो ओनली फॉर स्टॉक्स में पुट ऑप्शन को ही लेना है, जो मार्केट नीचे गिरता हुआ दिखे, ठीक है। समझ में आ गया? कोई दिक्कत नहीं है। और एग्जिट क्या करना है, एग्जिट में आपको एसएमए आपको लगा कर रखनी है, इंडिकेटर इसमें आपको देखना है। और जो आपका चार्ट पैटर्न रहेगा स्टॉक्स का, उसका जो 9:15 9:25 का, ठीक है, रहेगा, उसके हाई और लोगों कब तक वेट करना है, 11 AM तक, यानी 11 बजे तक वेट करना है। अगर उसके पहले तोड़ के ऊपर गया तो इसमें एंट्री लेंगे, उसके बाद तोड़ के गया तो नहीं लेंगे। और एंट्री कब लेंगे, तो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस पे एंट्री लेंगे। जैसे मार्केट यहाँ पे ऊपर गया और ऐसे ऐसे घूम रहा है, तभी यहाँ पे एंट्री नहीं लेंगे, वेट करेंगे। अगर इस रेजिस्टेंस को ब्रेक करेगा तो यहाँ पे एंट्री हम लेंगे, तब जाएंगे। या यहाँ पे हमें कोई बुलिश या बेयरिश कैंडलस्टिक पैटर्न दिखे, अगर मार्केट ऊपर जा रहा है तो, ऊपर जा रहा है तो बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न दिखना चाहिए, और मार्केट अगर नीचे आ रहा है तो बेयरिश कैंडलस्टिक पैटर्न दिखना चाहिए, तब जाके आप इसमें जा सकते हो। आई होप चीजें समझ में आ रही होगी। कोई दिक्कत हो, कोई डाउट हो तो आप हमें मैसेज कर देना। मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू दोस्त।